हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा और उसमें भी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि मैट्रिक्स के बारे में जो फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, ये स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी होने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तैयारी के लिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप कांटेक्ट करें या मैसेज करें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो कॉल सेंटर और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमने पिछले क्लास में इन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया था, ठीक है। वो टॉपिक क्या क्या थे? वो टॉपिक ये थे, मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग इससे आगे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कुछ, ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं। इनसे आप मतलब पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पुराने जो क्वेश्चंस हैं हमारे नेट के एग्जाम में आए हुए, गेट के एग्जाम में आए हुए, उनको हम बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। और फाइनली जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर डाउट के लिए डिवोट करेंगे। फिर आप चाहें तो हम लोग हमारे ऐप पे आप इसके टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो पहले क्या है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे जहां तक हम लोग कर पाए, और इसी तरह हमारा जो जर्नी है ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो है हम लोग देखेंगे कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए आपको इनवर्स का आइडिया होना चाहिए। जो हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ये बेसिकली कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, जिसे बोलते हैं इनवर्स। अब ये इनवर्स ऐसा नहीं है कि आप ऐसा है आप इसे उल्टा कर दिए, है ना। अगर इनवर्स का कंसेप्ट आप जानना चाहें तो थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी में आपको जाके देखना पड़ेगा कि इनवर्स क्या होता है। ग्रुप थ्योरी के हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं ऑलरेडी हैं हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। ये आई टैब पे मैंने लिंक दे दिया है अभी, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा यहाँ आपको इनवर्स के बारे में आइडिया दे दें, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप ग्रुप की बात करें तो मान लीजिए हमने लिया जेड जो कि इंटीजर के लिए है, और ऑपरेशन जो है इस पे है प्लस है, ठीक है। जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, प्लस जो है इस पे ऑपरेशन है। स्टार के बदले हमने लिखा है स्टार, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, जेड प्लस एडिशन। अब जिन्हें ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है फिर वो उनको थोड़ा सा ये
अजीब लग सकता है, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर रेफर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ, तो किसी इसके इस सेट को विद दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो कि हमारा यहाँ प्लस है एडिशन, इसके ग्रुप होने के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ती है। पहला तो ये क्लोज होना चाहिए, क्लोजेस सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा, ये एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब एसोसिएटिव वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथा जो कंडीशन है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये इनवर्स वही है जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के लिए आप कोई भी इंटीजर लें दो एट रैंडम, 3+4, जो आपका रिजल्ट आएगा वो अगेन एक इंटीजर ही आने वाला है। आप कुछ भी करके देख लें, -3 भी आपका इंटीजर, +4, ठीक है, 1, मतलब दो भी, कोई भी दो इंटीजर लें उसके बीच में आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, तीन जो एलिमेंट हैं जो हमारे जेड से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये भी होगा, अब प्लस के केस में आप जानते हैं, जैसे 3 ए के लिए। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए कैसे, इसके, इसके, ये हो गया 14, ये भी हो गया 14, तो हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव भी है। ये सब एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो के लिए हो जाए। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलता है, आपने कोई भी एक इंटीजर लिया, सपोज 5, उसके साथ आप प्लस करेंगे उस एलिमेंट को, तो अगेन जो ये हमारा एलिमेंट है यही आना चाहिए रिजल्ट। तो आप सोच सकते हैं जेड में वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जेड जेड में वो जो एलिमेंट है वो क्या होगा, दैट विल बी 0, क्योंकि 5 + 0 ये 5 ही आएगा। -10 + 0, -10, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। नाउ इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब यहाँ पे है, और यही कंसेप्ट हमारे मैट्रिक्स में भी लगने वाला है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो द कंसेप्ट दे आर इंटर रिलेटेड, इंडिपेंडेंट नहीं है, बाकी ये अगर किसी को ग्रुप का आइडिया हो तो वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, इनवर्स का मतलब है हमने एक एलिमेंट लिया 5, इसमें हम ऐसा क्या प्लस करें कि जो हमारा रिजल्ट हो आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या था, 0 था। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो आप बता सकते हैं जेड के केस में क्या होगा, 5 के केस में हमारा डोमेन क्या है, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये होगा -5। अगर 5 में आप -5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी तरह आप 7 ले लें, 7 में -7 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अगेन 0। मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट ए का एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए डैश से दिखा रहे हैं, जिसको अगर इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो कि हमारे केस में 0। हमारे मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही है, इसी मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का बोला जाता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का बोलते हैं अगर उस मैट्रिक्स का खुद उस मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए, सपोज ए हमारा एक मैट्रिक्स है, अगर हम ए स्क्वायर करते हैं मतलब ए इंटू ए, तो हमारा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए आई। अब आपको लगेगा मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो मैट्रिक्स के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दैट विल बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसे आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ए का साइज क्या है, सपोज ए हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 3x3 का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर आपका ए जो है सपोज एक 2x2 का मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल,
तो उस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 का, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्या बोलेंगे, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इसका तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी, है ना, इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और -3। ये हमारा ए है ना। ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3। तो इसको इन्वोल्यूटरी कब बोलेंगे, जब इसे आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करें, जब इसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 3 × 3 का ही होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए एक बार मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले क्लास में देखा था। तो पहले इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 × 4, आप साइन का ध्यान रखें, 3 × -1 क्या हो जाएगा हमारा, एक साथ ही लिख देते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन। पहले क्या होगा, 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, 3 × -1 -3, 3 × -4 -12। ठीक है, ये एक एलिमेंट बन के आएगा। अब इसी रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ करते हैं, 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 × 3 = 12, 3 × 0 0, 3 × -4 -12। ठीक है, नाउ अब इसी रो का आखिरी वाले कॉलम के साथ 4 × 3 = 12, -3 और -9। ठीक है, अब आप सेकेंड वाले का करेंगे, सेम प्रोसेस है, -4 0 है तो 0, और ये -1 × -4 ये +4 हो जाएगा। फिर इसी का सेकेंड वाले के साथ, अब आप समझ गए होंगे प्रोसेस, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, 3 + 0 +4, फिर इसके -1 -3 +0 +3। अब लास्ट वाले रो का सारे कॉलम के साथ -4 × -4 -16, -4 × -1 +4, -3 × -4 +12। ठीक है, इसी का आप दूसरे वाले रो कॉलम के साथ -4 × 3 -12 +0
+12, फिर फाइनली इसी का इस कॉलम के साथ -12, +4 और +9। ठीक है, अब इसे आप ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 15 और 16, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, सेकंड में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1 +1, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा अगेन 0, ये हो जाएगा 0, 13 और 1, आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा मल्टीप्लिकेशन में, बट हमारा जो है इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है हमारा एक इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको काम आने वाली है। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने किया कि ए स्क्वायर करने पे जो हमारा रिजल्ट आया दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप इससे कोई पूछे कि ए क्यूब आप निकाल के दिखाए तो आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे। अगर आपको पता है कि ए जो है हमारा इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है तो आप सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, आप इसे दो पार्ट में तोड़िए, ए स्क्वायर इंटू ए। आपको ए स्क्वायर का रिजल्ट पता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए, और आपको ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन वो सेम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब अगर 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स है 3 4 1 2, अगर इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, आपका रिजल्ट जो है अगेन यही मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, क्या आएगा रिजल्ट, 3 4 1 2। तो ये सब कंसेप्ट आगे चल के डिटर्मिनेंट वगैरह में काफी काम आएंगे। नाउ अगर आपको कोई एट रैंडम बोला जा रहा है कि A4 निकाल के दिखाइए, A⁴, तो आप कैसे करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स केस में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारा रिजल्ट जो होगा अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, उसी तरह थोड़ा आगे और चलते हैं, A⁵, तो आप इसे ब्रेक करेंगे A⁴ इंटू ए। नाउ इसे आप ब्रेक करेंगे A⁴ को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू ए। अब आपको ये पता है कि ये क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होगा। हमारा रिजल्ट क्या होगा, चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, A4 आपने निकाला था आइडेंटिटी, तो ये की इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको ऊपर वाले रिजल्ट से पता है कि A⁴ क्या आने वाला है, दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आप लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए जो रख दिया हमारा हो गया अगेन ए। क्लियर, तो इतना करने के बाद आप एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, A⁴ इन जनरल, ठीक है ना, A⁴ क्या होने वाला है, ये होने वाला है A इफ K इज ऑड। अगर K आपका ऑड है तो होने वाला है वो A। अगर K इवन है तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ K इज इवन। ठीक है, तो थोड़ा आप पॉज लें और इसे वेरीफाई करके देखें, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी जो है आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। क्लियर, तो ये हमारा इन्वोल्यूटरी का कंसेप्ट। नाउ अगला जो कंसेप्ट है वो है नील पोटेड मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ जो इन्वोल्यूटरी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं इनवर्स के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, लेट A इक्वल टू
2 और ये है -0.2 -0.1 0.3 एंड ए इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 1/2 ए 0 और बी। तो पूछता है क्वेश्चन में देन ए प्लस बी जो है ये क्या होगा। चार ऑप्शंस गिवन है। पहला है 7/20, दूसरा ऑप्शन है 3/20, तीसरा ऑप्शन है 19/60 और चौथा ऑप्शन है 11/20। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे ट्राई करें। ठीक है, कंसेप्ट हमारे पास है ही। आपको पता है किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, आप लोग इसे वेरीफाई करें। यहाँ जो मेन चीज है क्या है कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा 2 0 और 3। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है। ए का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, जिसे हमने ग्रुप थ्योरी में भी देखा था। नाउ तो ये ए हो गया क्वेश्चन के हिसाब से और ये ए इनवर्स हो गया, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की हो, 2 का ही होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, अब आपको मिल गया क्लू। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 1/2, तो ये कट जाएगा तो ये आएगा आपका हमारा 1। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2a -0.1b। ठीक है, सेकेंड वाले में 0, ये हो जाएगा आपका 0। 3 का उसके साथ आएगा हमारा 3b। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आने जा रहा है। ठीक है, 3b है ये। नाउ ये है 1 0 0 1। अब इससे आपको क्या मिल गया? इससे आपको मिल गया 3b की वैल्यू मिल गई 1। तो b क्या हो जाएगा इससे? b हो जाएगा 1/3। तो b की वैल्यू आप मिल गई। ठीक है, अब आप इसे पुट करेंगे पहले वाले में 2a -0.1b इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स से ही आ जाएगा आपका। ठीक है, हमें ऑलरेडी b की वैल्यू पता है, हमें a फाइंड करना है। तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 0.1b/2। नाउ 0.1 b की वैल्यू हमें पता ही है 1/3।
अपॉन 2। इसे सॉल्व करिए, 30 और ये आ जाएगा 1/60। ये आ जाएगा हमारा 1/60। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू भी मिल गई। ए हो गया हमारा 1/60 और बी भी मिल गई। बी क्या है हमारा 1/3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए प्लस बी क्या होगा, हम लोग ए प्लस बी कर देंगे। 1/60 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60। 20 20/60। ठीक है, अगर आप ये कैंसिल कर दें क्योंकि आंसर में ये हमारा ये सही। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता रहता है। आप इसे अच्छे से देख लें, खुद से रिवाइज करें। नाउ जो हमारा अगला कंसेप्ट है, हम लोग आएंगे इसके बाद। हमने क्या देखा था शुरू में? हमने इनवॉलेटरी मैट्रिक्स देख लिया, इनवर्स भी देख लिया। इसे मैट्रिक्स ए का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें इंटररिलेटेड है आपस में। अब इनवर्स निकालने का एक अलग तरीका होता है जो हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसका इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब आते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो नील पोटेंट मैट्रिक्स को आप ऐसे डिफाइन करते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स एनएम लिख दिया हमने। सपोज ए नाम दे रहे हैं, इज सेट टू बी ऑफ क्लास 1, क्लास एक्स, 1 नहीं एक्स, और इंडेक्स एक्स इफ वो जो मैट्रिक्स है नील पोटेंट कब होगा कि अगर उसका पावर आप एक्स करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर एक्स से पावर कम रखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स को नील पोटेंट आप कब बोलेंगे? ऐसे लिखिए, थोड़ा सा यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। नील पोटेंट मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नील पोटेंट। ठीक है, आप ऐसा लिखें, मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नील पोटेंट ऑफ क्लास एक्स, ऑफ क्लास एक्स और इंडेक्स एक्स इफ a to the power x equal to 0 but a to the power x minus 1 not equal to 0। इसका मतलब है ये जो x है ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स है ना, स्मॉलेस्ट इंडेक्स है जिसके लिए a टू द पावर x जो है वो 0 हो रहा है। उससे कम करिएगा तो ये 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से देखें ये इसका कहने का मतलब क्या है। नाउ हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 1 और 3।
5 2 6 -2 -1 और -3। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, हम लोग सीधे वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है क्लास 3 का। ये क्या है, ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए, ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है क्लास 3 का। तो इससे क्या मतलब निकलता है, अगर आप ए का पावर 3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, मतलब नल मैट्रिक्स। लेकिन पावर अगर आप 3 से घटाए, मतलब ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, नॉट 0। क्लियर है ये चीज। तो बताइए इसका यूज क्या है। तो अगर आपने किसी मैट्रिक्स को नील पोटेंट डिक्लेयर कर दिया है ऑर्डर 3 का, तो इसके सारे हाइयर पावर जो है, मतलब ए का पावर 4, ए का पावर 6, ए का पावर 100, वो सारे क्या होने वाले हैं, 0 ही होने वाले हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन पावर 3 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो आगे चल के ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपको। नाउ इसके साथ जो अगला कंसेप्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, हमने शुरू में डिक्लेयर किया था इन जनरल ए इक्वल टू ए आई जी, एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स को के रो को हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे रो में, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसे आप बोलेंगे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा है एक मैट्रिक्स ए है 1 4 3 2, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालें, जिसे जनरली आप ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश से या ए टी से, ये ट्रांसपोर्ट को दिखा रहा है। तो हमारा ये 1 4 है ना, ये हमारा रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 4, और ये 3 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। क्लियर। जैसे हमने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया एम। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं ऐसे, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, एम डैश इक्वल टू, आप रो को कॉलम बना देंगे, ये रो है, हमने बना दिया इसे कॉलम, 1 4 3 6 8 9। तो आया हमारा जो मैट्रिक्स नया बन गया वो आया 2 क्रॉस 3, और ये हमारा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला है, अगर उसका अगेन ट्रांसपोज कर दें तो हमारा जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा ए। साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो आपको बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर ऐसा दिया हुआ है ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे ऐसा भी है अगर आपको, ये सब प्रॉपर्टीज में आते हैं जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो फिर ये क्या होगा हमारा, ऊपर के हिसाब से देखिए, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज
और ए का ट्रांसपोज। ठीक है। क्लियर। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो इस पे आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, लेट ए बी सी डी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स मैट्राइसेस, ठीक है ना। ईच विच, यहाँ थोड़ा सा मैं इसलिए हेजिटेट हो रहा था कि यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन चलिए काम चल जाएगा। ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ईच विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ ए बी सी डी इक्वल टू आई, देन बी इनवर्स इज। और चार ऑप्शन है हमारे पास, ये गेट में आया वो क्वेश्चन, ठीक है ना। डी का पावर, डी इनवर्स, सी इनवर्स, ए इनवर्स। दूसरा है आपका सी डी ए। तीसरा है आपका ए डी सी। और फोर्थ वाले ऑप्शन में है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट। ठीक है। अब चलिए इसे थोड़ा ट्राई करें। मेरे ख्याल से सफिशिएंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसे सॉल्व करने की। तो हमने क्या देखा था अभी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बी का इनवर्स निकालिए। ठीक, क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी जो है याद हो तो आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो अगर हम दोनों तरफ इनवर्स अगर ले लें, जो कि ले सकते हैं हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद आइडेंटिटी ही होगा, ये हमें पता चल गया। और इसका इनवर्स क्या होगा आप इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ये होगा जो हमारा रूल बोलता है, ए बी सी डी, अगर इसका इनवर्स आप करें तो ये उल्टा हो जाएगा, डी का इनवर्स सी का इनवर्स, डी का इनवर्स सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे डी का इनवर्स, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अब अगर हम इनमें ए दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, तो आपका फोकस क्या है, आपका फोकस है बी, बी इनवर्स, ठीक है ना, आपको ये निकालना है। तो आपको ना इधर से डी को सी को और ए को तीनों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप किस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये मायने रखता है, तो आप ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसी तरह ए इधर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट जो है मैट्रिक्स सेम आ जाता है, ए आ जाएगा इधर। और ये इनवर्स ए के साथ क्या हो जाएगा हमारा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने देखा था ए इनवर्स इंटू ए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आ गया हमारा डी का इनवर्स, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, और क्योंकि आइडेंटिटी होगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेमी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा डी इनवर्स, सी इनवर्स,
बी इनवर्स इक्वल टू ए। अब आपको डी को और सी को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, इस बार जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन एक से तो बोल सकते हैं। और इधर करेंगे आप डी ए। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर आया आपका डी ए। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम ही होगा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं ये है सी इनवर्स और बी इनवर्स। अब आखिरी स्टेप, अब आपको सी से छुटकारा पाना है, तो कैसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सी के साथ, तो सी सी इनवर्स बी इनवर्स इक्वल टू, क्योंकि सी पहले इधर गया तो इधर भी सी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी डी ए। नाउ ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका उसके साथ सेम, तो बी इनवर्स आएगा आपका सी डी ए। दैट विल बी आवर आंसर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी डी ए। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी थी, और उसके बेस पे ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे चलेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, सो दैट जो नीडी हो उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।